नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार, लाइव हरियाणा से। आज हम पहुंचे हैं गांव चंदननगर में। आइए हम बात करेंगे भाई पतराम से। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम पतराम है। पिताजी का नाम श्री सूरजमल है और मैं चंदननगर ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप क्या सोचकर आए हैं इस बार ये चुनाव में? आपको क्या कमियां दिखाई दी चंदननगर की पंचायत में, जो मतलब आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि गांव के अंदर जो पानी पीने के पानी की सुविधा नहीं है, शमशान घाट जैसी जो मेन समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, गलियां ठीक तरह से नहीं बनी हुई हैं, उन समस्याओं को लेकर अब मैं पंचायत चुनाव का लड़ने जा रहा हूँ। गाँव के द्वारा चुन लिया जाता है, तो आप क्या क्या काम करेंगे? आपके क्या क्या विचार है, क्या क्या नई सोच लेके आए हैं आप यहाँ? जैसा कि मैंने अपने इस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि गांव के अंदर सबसे पहले स्वच्छ पानी का प्रबंध करवाया जाएगा। उसके बाद आता गांव के गंदे पानी के लिए निकासी का कार्य किया जाएगा। गांव में जैसे कि शमशान घाट की समस्या उसको बनवाया जाएगा। गांव के प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी का प्रबंध करवाया जाएगा। ये आप कैसे करेंगे? मतलब जो आप बोल रहे हैं, ये गांव को स्वच्छ पानी कैसे दिलाएंगे? क्या आपने रूपरेखा तैयार की हुई है इसकी? इसकी रूपरेखा ऐसा है कि जो गांव के अंदर है पाइपलाइन डली हुई है, जो पीने के लिए जो बूस्टिंग स्टेशन का है कार्य वो रुका हुआ है, उसको हम अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से कार्य को सुचारू रूप से करवाएंगे। नहीं, ये आप बोल रहे हैं शमशान घाट वाली दिक्कत है और ये पानी ये कैसे, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है क्या अभी? देखिए, प्रोजेक्ट तो जैसे पावर में आने के बाद ही हम अपना प्रोजेक्ट दे पाएंगे कि ये है कि हमारे पास कोई जरिया नहीं है अभी तक, लेकिन जैसे कोई जरिया है, गांववासी हमें इस बार सरपंच पद के लिए चुनते हैं तो हम ये सारी सुविधाएं गांव के अंदर करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आपने अपने स्तर पर आज तक गांव चंदननगर में मतलब कितनी सेवाएं दी हैं, क्या क्या काम किए आपने? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे मैं गांव का विकास कर सकूँ, लेकिन मैंने अपने गांव को पिछड़ता हुआ देखा और जो मेरे आसपास के गांव हैं उनके मुकाबले। तो सर, ये आपने ये मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ आपका, ये इसमें 30 समस्याएं लिखी हुई है आपने, मैं ये काम करूँगा। आप इन समस्याओं को कितना खरा उतरेंगे? जनता को विश्वास दिलाना चाहोगे? मैं समस्त चंदननगर ग्रामवासियों से वादा करता हूं, मैंने इसके अंदर जो अपने 30 पॉइंट दिए हुए हैं इनको मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू करूंगा और इनको गांव के अंदर जो विकास कार्य है उनको अच्छे तरीके से करवाऊंगा। और साथ ही इन्हीं के साथ इनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बात इस विषय को लेकर। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सूरजमल है जी। जी। और मैं जो चुनाव पद के लिए उम्मीदवार है वो मेरा बेटा है। अच्छा। तो इसमें आप नहीं, आप मतलब ये अगर सरपंच प्रत्याशी चुने जाते हैं तो इसके बाद आप क्या क्या काम करवाओगे? देखिए, मैं जो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जी। हम इसी मकसद के और इसी सोच के साथ उतरे हैं मैदान में। जो गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे पिछले प्लान में सरपंच की लापरवाही की वजह से ग्रांट भी सरकार ने बहुत दिए, सरकार ने मदद भी बहुत करी। आज छोटे छोटे गांव हैं प्रदेश के अंदर, सभी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है, गलियां सारी पक्की है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रदेश सरकार ने अनिवार्य की हुई हैं सारी सभी छोटे छोटे गाँव में हैं। चंदननगर के गाँव में मूलभूत सुविधा से आज भी लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा, अगर ग्रामवासी चंदननगर के हमारे को अगर सरपंच पद के लिए सहयोग करते हैं और हमारे को जीत दिलाते हैं तो हम ये वादा करते हैं ग्रामवासियों से कि एक एक काम संपूर्ण तरीके से, एक एक काम को पूरा तरीके से लागू करवाएंगे। बड़ी बड़ी क्या क्या समस्या है आपके सामने? मतलब आप जो बोलते हैं ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की। बड़ी बड़ी देखिए समस्याएं, एक तो गलियों की हैं जी। गांव के अंदर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, गलियां पक्की नहीं है, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे को ऋषि नगर शमशान घाट में जाना पड़ता है। अगर किसी गरीब परिवार की डेथ हो जाती है तो उसको बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको साधन करने पड़ते हैं, उन्हें बड़ी भारी दिक्कत होती है कि जिसके एक तो परिवार से आदमी चला जाता है उनका, उसके साथ साथ उन्हें वहाँ ऋषि नगर में जाने के लिए उनको बहुत बेबस होना पड़ता है। हमारा एजेंडे में अंदर शमशान भूमि जो है अहम उसको प्राथमिकता देते हैं, उसके साथ साथ गलियों की भी और स्वच्छ पानी पीने की भी।
जो आपने ये मैनिफेस्टो रखा है इसमें 30 समस्या है, आप कितना दावा करते हैं इसको पूरा करने का? देखो, हम अगर हमारे को पंचायत ग्राम चंदन नगर के लोग जो हमारे को अगर चुनते हैं तो हम ये 30 के 30 जो हमारा मैनिफेस्टो 30 के 30 ऊपर हम खरा उतरेंगे और बिल्कुल वादा करते हैं अगर इस प्रकार से हम इनको आगे नहीं लेके जाएंगे तो हम गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में जो हमने दी है, ये हकीकत है, ये को मतलब पंचायती बातें नहीं है। हाँ, बनावटी बातें नहीं है। देखो जी, हमें इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनके विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं ना तो लाइक और कमेंट में आप इनके विचार को लेकर आप कुछ बता भी सकते हैं, अपने कमेंट में राय भी दें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब हमारे चैनल के माध्यम से चंदननगर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसा कि सभी ग्राम पंचायत वासियों को पता है कि गांव के जो लोग हैं उनको सबको पता है कि अब 25 नवंबर को सरपंच पद के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि इस बार अपना सरपंच जो है सोच समझकर चुनें, जो गांव का विकास अच्छे तरीके से करवा सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चुनाव चिन्ह हेड पंप है और हेड पंप के सामने का ही जो बटन है वो दबाकर मुझे विजयी बनाए। आपकी जीत होगी। ये जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत होगी। धन्यवाद।